हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वो क्या है, एनुअल फंक्शंस के प्रोग्राम करवाने के लिए उसकी तैयारी में इतना बिज़ी हो गई थी कि मैं लेसन प्लान अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। अब वो सारी तैयारियाँ भी हो चुकी है, वो फंक्शंस भी हो गए हैं। उसके बाद फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो आप लोगों के भी काफ़ी पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम प्लीज़ लेसन प्लान अपलोड कर दीजिए मैथ्स के। तो सॉरी, मैं नहीं कर पा रही थी। अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पाठ्य योजना क्रमांक 3। विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश, अवधि। तो यहाँ पर हम गणित की पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। तो हमारा विषय है गणित, उपविषय है हमारा रेखा गणित, प्रकरण हमारा है व्रत, कक्षा 6वीं, कालांश प्रथम कालांश है, अवधि हमारी 45 मिनट रहेगी। सबसे पहले हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य थोड़ा सा मैंने अलग लिया है, तो इस बार थोड़ा सा देख लीजिए। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने चेंज करने की कोशिश की है कि थोड़ा सा ही, ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने चेंज। छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में गणितीय सूत्रों एवं तथ्यों का विकास करना। इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 4 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे विद्यार्थी की व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर बोधात्मक में लिखेंगे छात्र व्रत संबंधी समस्यात्मक प्रश्नों का हल कर सकेंगे। फिर प्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में आंकड़ों के प्रदर्शन व्रत हेतु व्रत का उपयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक में हम लिखेंगे छात्र समस्याओं के निराकरण हेतु भी व्रत का उपयोग कर सकेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में हम लिखेंगे समस्त सहायक शिक्षण सामग्री, लपेट, श्यामपढ़, व्रत, प्रकार आदि। शिक्षण विधियां में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि। इसके अलावा जो भी विधि हम इस्तेमाल करेंगे उसका भी हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान तो हम लिखेंगे समस्त विद्यार्थी बिंदु, रेखा तथा विभिन्न आकृतियों की पहचान रखते हैं, इन्हें इतनी जानकारी पूर्व से होती है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, क्रमांक, संख्या, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। 3 कॉलम यहाँ पे बनाएंगे हम। पहला रहेगा बच्चों आप किस वाहन से विद्यालय आते हैं, तो बच्चे बताएंगे कार, बस, साइकिल, स्कूटर, जो भी वाहन से वो आते हैं। फिर दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे बच्चों से करेंगे साइकिल जमीन पर किसकी सहायता से चलती है, तो बच्चे कहेंगे पहिए की। पहिए का आकार कैसा होता है, तो बच्चे कहेंगे गोल या वृत्ताकार। फिर हम कहेंगे बच्चों व्रत क्या होता है, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा उद्देश्य कथन है आज हम व्रत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम लेंगे यहाँ पर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। विकासात्मक प्रश्न लेंगे। उसके बाद हमारे विकासात्मक प्रश्न में हम वो प्रश्न लेते हैं जो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाए। जैसे बच्चों आपने सिक्का देखा है, तो बच्चे कहेंगे हाँ, ये एक प्रश्नोत्तर विधि है। सिक्के का प्रारूप यहाँ पर दिखाएंगे हम। सिक्का का आकार कैसा होता है, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन द्वारा उससे समझाएंगे कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ व्रत कहलाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान और प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम व्रत बनाकर भी यहाँ पर दिखाएंगे। फिर इसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। फिर जो हमने प्रकरण समझाया है उसी पर से हम प्रश्न करेंगे कि बोतल का ढक्कन किस आकार का होता है, तो वृत्ताकार। एक प्रश्नोत्तर विधि है। व्रत के अन्य उदाहरण बताइए, तो प्लेट बता सकते हैं बच्चे, और भी ये चीज़ों के नाम वो बता सकते हैं। फिर आता है हमारा पुनः से हम विकासात्मक प्रश्न लेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न करेंगे।
फिर कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम समझाएंगे, कंपास प्रकार, गोला प्रकार, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। फिर बोधात्मक प्रश्न लेंगे, उसी के बाद फिर विकासात्मक प्रश्न लेंगे। इस तरह से हम विकासात्मक प्रश्न के पश्चात फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे। यहाँ पर तो हम इन्हें यहाँ पे त्रिज्या के बारे में समझा दिया है। यहाँ पर अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर त्रिज्या के बाद फिर हम क्या लेंगे, फिर बोधात्मक प्रश्न लेंगे, फिर विकासात्मक प्रश्न लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर त्रिज्या के बाद वृत्त का व्यास समझा देंगे। फिर पुनः हम बोधात्मक प्रश्न लेंगे। तो ये प्रक्रिया कहाँ तक चलेगी, जब तक वृत्त के बारे में बच्चों को पूरी जानकारी नहीं होगी। तो बच्चों को हमने क्या समझा दिया, वृत्त, फिर वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास के बारे में समझा दिया। फिर हम निरीक्षण कार्य लेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न, और अंत में हम क्या देते हैं, गृह कार्य। इसी के साथ हमारी ये पाठ्य योजना समाप्त होती है।